गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था कि ज़िंदगी क्या है, मीन्स लाइफ क्या है। लाइफ को हमने डिफाइन किया था। लाइफ को हमने क्या बताया था कि लाइफ कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। ये क्या है, लाइफ एक ABCD है और कुछ नहीं है। ए फॉर मैंने बताया था कि अबाउट टू कम, बी फॉर हमने बताया था बर्थ, सी फॉर हमने बताया था चैलेंजेस और डी फॉर बताया था डेथ। और हमने डिफाइन किया था लाइफ को। अब क्या हमने कभी सोचा है कि इस धरती पे बहुत सारे एनिमल रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, उसी में से ह्यूमन बीइंग्स एक है। अब ह्यूमन बीइंग्स स्पेशल क्यों है लोगों से? क्योंकि उसके पास माइंड, जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा डेवलप है ह्यूमन बीइंग्स का, अदर अदर एनिमल को छोड़ के। तो अभी आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस पृथ्वी पे जीवों की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है। अब जीवों की उत्पत्ति को समझने के लिए समय समय पर साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी हैं, अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी है और बताया है कि पृथ्वी पे जीव कैसे आए हैं। क्या ऐसा कुछ था कि पहले से जो जीव थे उन्हीं से आगे जीव बनते गए, या फिर ऐसा हुआ कि अचानक में कोई जीव बन गए? तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनकी थ्योरी है। 5 थ्योरी प्रचलित है। अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्या था, कैसे था। और टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम था, जो एज था, उसी के हिसाब से उनकी कॉन्सेप्ट आई, उसी टाइप से उस टाइप के साइकोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जीव कैसे आए और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे। तो 5 थेरीज हैं, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देयर आर 5 थेरीज। पांच पांच थ्योरी दी गई है, मतलब पांच पांच तरीके की हाइपोथेसिस बताई गई है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। ये एक बायोलॉजी का टॉपिक है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जो पहली अपनी थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। मीन्स क्या था कि कोई सुपर पावर थी, उसने क्या कर दिया, धड़ाक से क्या कर दिया, पूरी पृथ्वी को बना दिया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पेड़ बना दिए, पौधे बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया। तो ये थ्योरी जो है किसने दिया? सबसे पहले हैब्रिव एट ऑल ने, लार्जली सपोर्टेड बाय फादर सुरेज। और ये थ्योरी जो है किसके द्वारा सपोर्ट की गई? सुरेज के द्वारा जो है सपोर्ट की गई। इन्होंने क्या बताया कि जो गॉड गॉड ने क्या किया, किसने बनाया पूरी दुनिया को? गॉड ने बनाया। और ये थ्योरी इन्होंने कब दिया? बहुत पुराने टाइम पे दिया। जब क्या करते थे उस टाइम पे? सब लोग गॉड को, स्पिरिचुअल पावर को, ऐसी ऐसी चीज़ों को मानते थे। तो उस टाइम पे दिया। इन्होंने क्या बताया कि पूरा यूनिवर्स, पूरी पृथ्वी नहीं, पूरा यूनिवर्स कितने दिन में बन गया? 6 दिन में। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग मानने वाले होते हैं, इसमें रिलीजियस की बात आ गई। और इसमें जो बोला जाएगा, धर्म और प्यार एक ऐसा मुद्दा है, वो बिल्कुल साइकोलॉजिकली होता है। अगर कोई बोल दिया अरे यही है, उसके विरोध में अगर गए तो फिर भड़क जाएंगे लोग, बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया, इन्होंने क्या बताया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी और स्वर्ग, ये क्या कब बने? ये पहले दिन बने। मतलब 6 दिन की थ्योरी में इन्होंने बताया कि पृथ्वी और हेवन ये दोनों कब बने? पहले दिन बने। बादल बादल कब बने? स्काई कब बने? सेकेंड डे में बने। और जो लैंड है, पृथ्वी जो है लैंड है, और अदर जो प्लेनेट हैं वो कब बने? थर्ड डे में बने। सूरज और चंद्रमा कब बने? फोर्थ डे में बने। और मछली मीन्स क्या हुआ इसके बाद में? जब ये बने तो जीवन की उत्पत्ति हुई। और फॉल्स ऑन द 5th डे ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑन द 6th डे। 5वें दिन क्या बने? पानी वाले जीव बने। उसके बाद में क्या बने? अदर एनिमल बने। और 6वें दिन किसकी रचना हो गई? ह्यूमन बींग्स की। तो ये सारा कैसे हुआ? इस सुपर नेचुरल पावर गॉड ने बना दिया। किस कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया गया? क्रिश्चियनिटी के। मतलब बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा करके ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ पृथ्वी पे, मतलब पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। पहले दिन में क्या हो गया? सबसे पहले दिन क्या बना? अर्थ बन गई और स्वर्ग बन गया, हेवन बन गया। फर्स्ट डे बना। दूसरे दिन क्या बना? आकाश बन गया। तीसरे दिन क्या बना? लैंड बने, प्लैनेट्स बने। थर्ड डे में सन और मून कब बने? चौथे दिन में बने। और अगले दिन क्या हुआ? मछलियाँ बन गई, फॉल्स बन गए। और उसके अगले अगले दिन क्या हुआ? 5th डे में क्या? अदर एनिमल बने। 6th डे में क्या हुआ? ह्यूमन बींग्स का विकास हो गया। मतलब सबसे बाद में किसका विकास हुआ? ह्यूमन बींग्स का। मतलब जो सबसे डेवलप एनिमल है उसका विकास सबसे लास्ट वाले डे में हुआ। तो ऐसा बताया। मतलब सुपर पावर थी
और हाथ दिखा के जय माता दी बोल दिया, मतलब सब कुछ निर्माण हो गया जो है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल के अनुसार। और जो पहला आदमी पृथ्वी पे बना उसका नाम एडम था, और जो पहली महिला बनी, जो मतलब लेडीज बनी, वुमेन बनी, वो कौन थी? वो थी, उसका क्या नाम था? इव नाम था। अब हिंदू धर्म के अनुसार क्या हुआ? किसने बनाया पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को? ब्रह्मा जी ने बना दिया। इन्होंने के कौन से आदमी को बनाया? कौन कौन से पहले आदमी को बनाया? द फर्स्ट मैन वाज मनु एंड श्रद्धा वाज द फर्स्ट वुमेन। मनु जो था मेल था, श्रद्धा जो थी फीमेल थी, ये पहले आदमी थे। लेकिन ये थ्योरी क्या हुई? रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई, इसीलिए थ्योरी क्या कर दी गई? रिजेक्ट कर दी गई। अब अगली थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। मीन्स क्या हो रहा है? जीवन की उत्पत्ति ऐसे कुछ क्रिएचर के थ्रू नहीं हो रही है। ये कैसे हो रही है? स्पॉन्टेनियस थ्योरी मतलब जीवन जो है अपने आप बन जा रहा है जो है। This theory proposed that the living from across spontaneous from living material such as non-living material such as dung, mud, earth और सारी चीज़ें जो भी है नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब कीचड़ से बन गया लाइफ, मड से बन गया, तो ये सब सारी हुई। ये थ्योरी किसने प्रपोज किया? वॉन हेलमोंट ने। और इस थ्योरी को किसने सपोर्ट किया? एनाक्सिमेनस एंड एरस्टो। एरस्टो कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ फिलॉसफी। अब इस थ्योरी में क्या हुआ? जो इंसेक्ट टुक प्लेस फ्रॉम द ड्यू, फ्रॉक्स एंड टोड आर फ्रॉम मडी बॉटम ऑफ पॉन्ड। तालाब से क्या हुआ? तालाब पहले सूखा हुआ था, उन्होंने देखा, बाद में जैसे बारिश हुई वहां से क्या हुआ? मेढक निकल आए, तो उन्होंने बताया कि ये स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, मतलब कीचड़ से पैदा हो रहे हैं। ऐसे ऐसे करके टैपवर्म्स कहाँ से पैदा हुए? एक्सट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पैदा हुए? फ्रॉम एयर और वाटर। एयर और वाटर का मिक्सअप हुआ तो कैसे हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब इनका फ्रांसिस्को रेडी 1668 और लुइस पास्चर 1864 एंड स्प्लेंजा के एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। लुइस पास्चर ने अपना फ्लास्क लिया, उसको क्या किया? पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और देखा कि बहुत सारे दिनों के बाद में उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। और इन्होंने बता दिया कि जो जीवन की उत्पत्ति होती है अपने आप नहीं होती है, मतलब अगर जीव उसमें है तो जीवन की उत्पत्ति होगी, अगर जीव नहीं है तो उसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं होगी। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन मीन्स ए बायोजेनेसिस जो है, मतलब नॉन लिविंग बीइंग्स से लिविंग बीइंग्स की उत्पत्ति होती है। ये क्या हो गया? इन प्रैक्टिकल से इनसे क्या हो गई? रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद में कौन सी थ्योरी आई? थर्ड थ्योरी आई, बायोजेनेसिस थ्योरी। इस थ्योरी में क्या था कि मतलब जीवों की उत्पत्ति जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है, जो पहले से मतलब लाइफ अवेलेबल है पृथ्वी पे, उसी से नई लाइफ बनेगी। और मतलब ऐसा नहीं होता है कि अचानक में हो गई। तो ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही थी कि अभी जो करंट सिनेरियो में जो है क्या हो रहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, लेकिन अब ये इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि मतलब जो न्यू लाइफ आ जाती है, कोई नया जीव डेवलप कर गया, तो ये कैसे आया? इस चीज़ का जवाब ये बायोजेनेसिस थ्योरी नहीं दे पाया। और उस टाइम पे क्या था कि साइंटिस्ट भी और लेबोरेटरी भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी कि इस चीज़ को प्रूव कर पाती। तो ये थ्योरी भी बाद में जाके क्या हो गई? फेल हो गई। अगली आई कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि अदर प्लेनेट से, जो दूसरे प्लेनेट थे, वो अर्थ पे क्या हुआ? स्पोर्स वहाँ से आ गए। वहाँ पे पहले जीव थे और आपस में जो एक दूसरे से टकराए, जो अपना यूनिवर्स में जो ये पार्टिकल्स हैं ये टकराए, और स्पोर्स जो है वहाँ से गिरा और पृथ्वी पे आ गया, और क्या हुआ? जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अदर प्लेनेट के जो बाद में लोगों ने, जो जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो अदर प्लेनेट पे टेम्परेचर है, जो वहाँ की एयर है, वो यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन्होंने प्रैक्टिकली बताया कि वहाँ के जो स्पोर्स हैं, वहाँ के जो लिविंग बीइंग्स हैं, वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते इस एटमॉस्फेयर में। उनका एटमॉस्फेयर अलग है और यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है? बिल्कुल से अलग है। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में जो थ्योरी आई वो आई कीमोसाइंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें क्या था? ये मॉडर्न थ्योरी है अभी की, और ये साइंटिफिक थ्योरी भी इसको बोलते हैं।
तो इस थ्योरी में साइंटिफिक रीजन से वो प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया गया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हो गई। जो साइंटिस्ट थे, अब ये साइंटिस्ट एज आ गया, मॉडर्न एज आ गया, मतलब 19, 23, 18 ये टाइम चालू हो गया जब साइंटिस्ट एज आ गया, जब साइंटिफिक चीज़ों का विकास बहुत ज़्यादा हो रहा था, तब इन चीज़ों का विकास हुआ। और साइंटिस्टों ने बोला कि जो अपने आप जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अगर पहले से जीव वहाँ पे नहीं है या कोई न्यू एनिमल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो अपने आप नहीं होगा। उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले, लेकिन पहले क्या था कि जो बायोकेमिस्ट्री थी वो भी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। तो ऐसे ये जो थ्योरी थी वो किसने, रशियन बायोकेमिस्ट ऑर्फिन एंड बिट्जेवियस हेल्डेंस, ये इनके नाम हैं, इन्होंने इसको जनरेट किया। और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी वर्जिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 1936 में, मीन्स अभी से लगभग 100 साल पहले। दे ऑफर्ड एन एक्सटेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्जन ऑफ लाइफ बाय इवोल्यूशन और केमिकल। अब इस थ्योरी को इसीलिए, जो इनके नाम से थ्योरी थी, इन्होंने बुक लिखी ऑप्रिन एंड हेल्डेंस थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के रिगार्डिंग क्या हुआ कि अपने पृथ्वी का निर्माण कितने साल पहले हुआ, 4.2 बिलियन साल पहले। कैसे पता चला, जो मतलब जियोलॉजिकल सर्वे होता है, जो अर्थ की परत है, उनका स्टडी करने के बाद में पता चला कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई, 4.2 बिलियन ईयर अगो। इमर्ज इन वाटर ऑन प्राइमेटिव अर्थ फॉर केमिकल्स दस कॉल्ड द बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द लाइफ। इतने 4.2 बिलियन ईयर्स अगो जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पे हुई। और ये कैसी थ्योरी हो गई, क्योंकि इन्होंने बताया कि केमिकल से हुई, मतलब पानी में शुरुआत हुआ। पानी में बहुत सारे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब अवेलेबल थे पहले से, और उनकी एक बॉन्डिंग हुई और एक एनिमल की स्टार्टिंग हुई, सिंगल सेल की स्टार्टिंग हुई। तो इन्होंने पहले केमिकल लेवल पे इसका इवोल्यूशन बताया, और इस थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। ऐसा भी बहुत लोग मानते हैं इस थ्योरी में कि ये थ्योरी जो है विष्णु भगवान के दशावतार थ्योरी से भी इफेक्टिव है। वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि दशावतार थ्योरी क्या थी और ये थ्योरी क्या बोलती है, वो उससे मैच करती है, और ऐसा पुराणों में लिखा गया है। दशावतार थ्योरी, जो विष्णु भगवान के 10 अवतार थे, उसमें दशावतार थ्योरी के बारे में बताया गया है। और ये जो वर्जिन ऑफ लाइफ है, जो साइंटिस्ट लोग जो एक्सप्लेन करते हैं, वो भी यही चीज़ बताता है। दशावतार थ्योरी में क्या हुआ, सबसे पहले विष्णु भगवान के कौन से अवतार का ये हुआ, मत्स्य अवतार का ये हुआ। कहाँ पे हुआ, पानी में हुआ। तो जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पानी में। फिर पानी में क्या हुआ कि खाने पीने की कमी पड़ी, मतलब वहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। अब खाने पीने की जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो एसेंशियल चीज़ें हो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो वो जीव क्या होने लगे, मतलब अपनों को सर्वाइव करने के लिए बाहर आने लगे। तो फिर क्या हुआ, ऐसे रेप्टाइल्स टाइप के जीव आ गए, जो टार्टाइल बोलते हैं। तो विष्णु भगवान का कौन सा अवतार आया, कश्यप अवतार आया। मीन्स विष्णु भगवान कौन से अवतार में डेवलप कर गए, मीन्स रेप्टाइल्स बन गए, मतलब बाहर आ गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फिर वो उतना तेज चल नहीं पाते थे, तो फिर धीरे धीरे करके उनको खाने पीने की प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद में वो धीरे धीरे करके क्या बने, एनिमल बन गए। मीन्स ऐसे एनिमल बने, मतलब कछुआ क्या होता है, पानी में भी सर्वाइव कर लेता है और ज़मीन पे भी सर्वाइव कर लेता है। उसके बाद में आया कि सूकर अवतार आया, 12 अवतार जिसको बोलते हैं विष्णु भगवान का। तो एनिमल क्या हुआ, थोड़ा और डेवलप किए, और वो क्या हो गए, उनके पास मतलब जो रेंग के चलते थे वो क्या हुआ, उनके पास पैर डेवलप हो गया और थोड़ा भाग के चलने लगे। फिर अब जो थोड़े वो भी एनिमल भी थोड़े डेवलप किए, जैसे कि 12 क्या होता है, थोड़ा सा गंदा सा एनिमल होता है, गंदी चीज़ें खाता है, तो उनमें थोड़ा ये आ गया। फिर शेर जैसे एनिमल आया और ये सब आया। उसके बाद में क्या हुआ कि ये अपना नरसिम्हा अवतार विष्णु भगवान ने धारण किया जो है, तो उसी पे सेम काम करता है। मतलब वो आधा एनिमल हो गए और आधा क्या हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए। मीन्स मानवों के विकास की स्टार्टिंग होने लगी जो है। फिर उसके बाद में विष्णु भगवान का कौन सा अवतार आया, परशु अवतार। मीन्स परशुराम भगवान के, मतलब वो कैसे मानव थे, परशु भगवान कैसे थे, वो थे एक जंगली टाइप के, मतलब कोई मिला उसको पकड़ के काट दिए, मतलब बिना दिमाग वाले। उसके बाद में फिर क्या हुआ, मानव में और सभ्यता आई। फिर आया
राम अवतार आया, उसमें क्या हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ, मानव थोड़ा सभ्य हुए। उसके बाद में फिर धीरे धीरे विष्णु भगवान का कौन सा अवतार आया, फिर आया कृष्णा अवतार। कृष्णा अवतार में क्या हुआ, उन्होंने लोगों को खेती किसानी पशुपालन करना और ये सब चीज़ें सिखाया। तो ऐसे ऐसे करके मानव क्या हुआ, मानव विकसित होता गया। तो ये अपनी जो दशावतार थ्योरी से ये मॉडर्न थ्योरी काफ़ी मैच करती है। तो अभी आज के लिए इतना ही। हम आगे सीखेंगे स्टेज ऑफ दी ह्यूमन्स लाइफ्स, मतलब ह्यूमन लाइफ्स में कौन कौन से स्टेज होते हैं और किस किस लाइफ्स में वो क्या क्या करता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो। जय हिंद।